संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चौथा स्थान हासिल कर मुजफ्फरपुर और बिहार का नाम रोशन करने वाले राघव झुनझुनवाला को तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने अपने आवास पर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयुक्त ने उन्हें पुष्प गुच्छ, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर उनकी उपलब्धि पर बधाई दी तथा उज्जवल भविष्य की कामना की। मीडिया से बातचीत में आयुक्त ने कहा कि तिरहुत प्रमंडल के लिए यह गर्व की बात है कि यहाँ के दो प्रतिभाशाली छात्रों ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल कर बिहार का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मेधावी छात्र पूरे समाज और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। राघव झुनझुनवाला मुजफ्फरपुर के सरैयागंज निवासी स्वर्गीय नवीन झुनझुनवाला के पुत्र हैं। वहीं सिविल सेवा परीक्षा में 10वां स्थान हासिल करने वाले उज्जवल प्रियांक वैशाली जिले के बिद्दुपुर प्रखंड के दिलवावरपुर गांव के रहने वाले हैं। आयुक्त ने कहा कि दोनों छात्रों ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह सफलता हासिल की है, जिससे पूरा तिरहुत प्रमंडल और बिहार गौरवान्वित हुआ है। इस दौरान राघव झुनझुनवाला ने कहा कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत जरूरी है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है। सर के साथ आप सर से अवार्ड ले पाना काफी अच्छा लगा। कितना संघर्ष रहा तैयारी के समय में जब आप तैयारी कर रहे थे? और मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर फाइनल रिजल्ट से मैं बाहर था तो थोड़ी निराशा हुई काफी, लेकिन भगवान की दया से आज रिजल्ट आ गया तो आई एम हैप्पी। इस पर क्या कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया था आपने और चौथा रैंक किसका एक्सपेक्टेशन था आपको? बिल्कुल नहीं, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था लिस्ट में भी नाम आएगी मेरी। थोड़ा इंटरव्यू स्ट्रेसफुल हो गया था तो मेरी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन मैं इस पे थोड़ा मैंने एफर्ट डाला था इस बार पिछले अटेम्प्ट से इस बार, तो आई थिंक वहाँ पे डिफरेंस बना। कभी मार्कशीट आती है तो फिर ज़्यादा बता पाएंगे इस पे। किसको दे रहे हैं इसका क्रेडिट? फैमिली वाले सारे जितने भी सपोर्ट किए, मामा जी हैं, इधर के सारे लोग हैं, तो ये लोगों ने काफी बुरे दिनों में भी सपोर्ट किया, तो सबसे बड़ा क्रेडिट है। और क्या संदेश देंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं और रुक जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? सर ये लंबी जर्नी खिंच सकती है, बहुत डॉन्टिंग भी हो सकता है, तो अगर आप पर्पस क्लियर है तभी आइए यहाँ पे। एंड इफ यू हैव मेड द चॉइस, तो इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, तो अब तक आप सही जा रहे। आप अगर आप फेलियर भी हो रहे तो आप एक दो बार अपने आप को रोक के समझिए कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, एंड आगे आपको अगर आप ऑनेस्ट है रिजल्ट मिलेगा। एंड ओनली कम है अगर आपका पर्पस क्लियर है। आपका घर कहाँ हुआ ऐसे? पंकज मार्केट, अच्छा सर यार ये तो नाना नानी के घर है ऐसे घर। मैं यही यही। अच्छा, 10th और 12th की जब परीक्षा दिए थे, जब पास किए तो उसके बाद क्या माइंड में आया कि हमको यूपीएससी करना है या फिर कुछ और प्लानिंग था पहले से? यूपीएससी मेरे कॉलेज के थर्ड ईयर में मेरा कंफर्म हुआ था कर पाना, क्योंकि मैंने कुछ सोशल एक्टिविटीज में पार्ट लिया था। मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम किया था, सीएसआर के कुछ एक्टिविटीज में काम किया था, तो वहाँ से आई टुक इंस्पिरेशन कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना। कहाँ कहाँ पढ़ाई की है इसकी? 12th तक तो मैं होम टाउन में ही रह के पढ़ा हूँ। ग्रेजुएशन के लिए मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स DU से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया हूँ। तो आज हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में जो पूरे भारतवर्ष में जो टॉप 10 जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें जो है 2 बच्चे जो है बिहार राज्य के हैं, और दोनों ही विद्यार्थी जो है हमारे मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के। हम लोग बहुत बड़े गर्व का विषय है, और यह विश्वास और इस बात का यह द्योतक है कि जिस प्रकार की हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है वह सिविल सेवाओं में बच्चों को नया जन्म देती है। और मुझे यह भी खुशी है और गर्व है कि आने वाले हम लोग एक बार बोलते थे कि हमारे सिविल सर्विस में बच्चों की संख्या कम हो रही, इस बार का उदाहरण है कि ऐसा कुछ नहीं है। और बिहार के बच्चों ने हमेशा परचम लहराया है। उसी क्रम में हमारी कक्षा जो है, जो 4th रैंक है, राघव झुनझुनवाला जी, वो भी मुजफ्फरपुर के ही हैं, और जो 10वीं रैंक के विद्यार्थी हैं वो भी हमारे जो है वैशाली के हैं। 11वीं रैंक भी जो है बिहार के ही बच्चे की है। यह बताता है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, आज भी जो टॉप सर्विसेज है सिविल सर्विसेज की, संघ लोक सेवा आयोग की, वो अपने आप में जो है बिहार के बच्चों के लिए भी सफलता की जो है वो बोल रही है। और यह एक ऐसी परीक्षा, आप जानते हैं कि सिविल सेवाओं के माध्यम से यहाँ के बच्चे देश में पूरे काम करते हैं। तो बिहार की जो संस्कृति है उसको पहुँचाने में अन्य राज्यों में भी बहुत बड़ी योगदान होगा।
और मुझे खुशी है आज भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या अगर प्रति लाख विद्यार्थियों में माना जाए तो वो बिहार के बच्चे हैं। और काफी संघर्ष के साथ मैंने इन बच्चों से बात किया है, काफी संघर्ष किए। एक तो बच्चे के माता पिता, मेरे पिताजी नहीं है, तो उसके मामा जी ने उसको पढ़ाया। बाकी जो दूसरा बच्चा है उसने भी काफी संघर्ष किया, काफी लोग जो है बाहर कोचिंग भी लिए, इस तरह की चीजें किए। और कुल मिलाकर के इतने संघर्ष के बाद इस प्रकार की सफलता मिलना निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व का विषय है। और इसी क्रम में यह निर्णय हुआ कि जो रिजल्ट परसों आया, तो हम लोगों ने कहा कि जो कि प्रमंडल के हमारे विद्यार्थी हैं उसको हम लोग ने हम उनको सम्मानित करें। और ये सम्मान केवल उस विद्यार्थी का नहीं है, ये सम्मान उसके माता पिता का है, विशेष रूप से उसकी माँ का है, जो काफी संघर्ष करके अपने बच्चों को यहाँ तक। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि माँ का जो योगदान होता है बच्चे को निखारने में, उसको आगे बढ़ाने में अतुलनीय होता है। और मैं ऐसी माता का वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। और यह उदाहरण है न केवल पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए, हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए। इसी प्रकार से ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी।